देखिए दोस्तों, हम जलवायु की बात कर रहे थे और जलवायु का एक ही दूसरा बिंदु है राजस्थान के गंगापुर सिटी जिले की जलवायु। और इसी जलवायु के अंदर हम दूसरा एक बिंदु देखते हैं जिसका महत्वपूर्ण बिंदु है भाई मिट्टी, यानी कि गंगापुर जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, मुख्य प्रकार से भारत में प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप सभी को पता है कि मुख्य प्रकार से भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उनमें से राजस्थान में वैसे तो देखो भाई पांचों प्रकार की ही मिट्टी देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से जो राजस्थान में मिट्टी देखने को मिलती है ना भाई, ये आपको 4 प्रकार की देखने को मिलती है। कौन सी 4 प्रकार की? जिसमें पहला प्रकार है अरावली के डालों में पाई जाने वाली, यानी कि जो अपनी अरावली पर्वतमाला है ना भाई, जिसको हम अभी मैंने आपको पढ़ाया था अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला के जो ढाल यानी कि निचले इलाके हैं ना भाई, ढालों पर, कौन से ढालों पर या निचले इलाकों पर, उसमें भाई आपकी पथरीली या कंकरी, पथरीली, इसको पथरीली भी बोल देते हैं, और कंकरी यानी कि कंकर युक्त मिट्टी पाई जाती है भाई। दूसरा आपका देखो, अभी हम राजस्थान की पढ़ रहे हैं ना कि गंगापुर जिले की भाई। दूसरी आपके यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी। ये जो आपकी मृदा है ना भाई, मरुस्थलीय मृदा, ये आपकी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि अपने बीकानेर, ठीक है भाई। उसके आगे अगर आप चलोगे तो जैसलमेर है, जोधपुर है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है। इसे हम रेत भी बोलते हैं, लोकल भाषा में क्या बोलते हैं भाई, रेत, ठीक है, रेता, रेत, मरुस्थलीय रेत बोलते हैं। एक रेता भाई नदीय रेता भी होता है जिसको हम बजरी बोलते हैं, है ना। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे थोड़ा सा। इसे हम मरुस्थलीय रेत बोलते हैं। तीसरी आपकी है दोस्तों काली मिट्टी, काली मिट्टी, ये भी आपको राजस्थान में देखने को मिलती है भाई। अब आप कहोगे कि सर ये राजस्थान में कहाँ देखने को मिलती है? तो देखिए भाई, राजस्थान में आपके मालवा का पठार है, उस पठारी क्षेत्र में, उस पठारी क्षेत्र में यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो आपका पठारी भाग है ना भाई, मालवा का पठार, वहां पर आपको ये देखने को मिलती है। और चौथी भाई आपकी नदीय मिट्टी है, नदीय मिट्टी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जड़ोद, जड़ोद मिट्टी भाई। ये जो मिट्टी आपकी जड़ोद मिट्टी राजस्थान में देखने को मिलती है, ये आपकी चंबल, माही और बनास, 3 प्रमुख नदियां राजस्थान में बहती है भाई। तो उन्हीं तीनों नदियों के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, नदीय मिट्टी बोलते हैं। कौन कौन सी भाई, याद रखना, चंबल, माही, चंबल, माही और बनास। इन तीनों नदियों के क्षेत्र में मिलने वाली जो मिट्टी है उसे जड़ोद मिट्टी भी हम बोलते हैं। इसे ही हम नवीन कांपीय मिट्टी बोलते हैं, कच्छारी मिट्टी बोलते हैं। और राजस्थान से हम इसे ही पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है भाई। कहां से? गंगापुर सिटी जिले से भाई। जो गंगापुर सिटी में ये जो बनास बहती है, आपको पता है बनास का क्षेत्र है गंगापुर सिटी में, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, है ना। तो इसी जड़ोद मिट्टी को हम भाई नवीन कांपीय मिट्टी बोलते हैं, कच्छारी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, इसी जड़ोद मिट्टी है ना भाई, ये जो जड़ोद मिट्टी है इसके 2 उप मिट्टी यानी कि 2 प्रकार पाए जाते हैं, 2 प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है। एक को तो बोलते हैं भांगर और दूसरी को बोलते हैं खादर। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, एसएससी के द्वारा, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। रेलवे में ग्रुप डी जीके जो आपकी आती है, उस जीके में जो जलवायु और मिट्टी का पार्ट है उसका फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता रहा है घुमा फिरा के भाई। ये जो मिट्टी है ना, इसे काफी जगह बांगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांगर, याद रखना। अब भ्रंश हो गया है भाखर, भांगर या बाखर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, जो भाई आपकी बांगर होती है ना भाई, बांगर मिट्टी, नदियों की पुरानी मिट्टी को, नदियों की पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, जिसको हम बजरी भी बोल देते हैं भाई। तो ये है नदियों की पुरानी मिट्टी, ठीक है भाई, यहाँ की मृदा, इसको हम क्या बोल देते हैं? बांगर। अब बात करते हैं सब खादर क्या चीज है फिर। तो भाई प्रतिवर्ष इन नदियों के द्वारा लगातार साथ में बहा के लाई जाने वाली मिट्टी, जो कि परत दर परत हमेशा
बनती रहती है, यानी कि जब जब नदी बह के आएगी तो वो अपने साथ मिट्टी लाएगी, और जब मिट्टी लाएगी तो भाई उपजाऊ क्षेत्र बनाएगी। ठीक है, तो परत दर परत, परत दर परत प्रतिवर्ष लाई जाने वाली, प्रतिवर्ष लाई जाने वाली मिट्टी आपकी खादर कहलाती है, बस इतना सा है। और कौन सी होती है भाई सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, कौन सी मिट्टी होती है भाई सबसे ज्यादा उपजाऊ? खादर आपकी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। भाई गंगापुर सिटी है ना, गंगापुर सिटी ये आपके पूर्वी राजस्थान में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है भाई? पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, और पूर्वी राजस्थान में आपका संभाग आता है भरतपुर, पूरब का द्वार। उसी भरतपुर संभाग में आपका गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये पूरा क्षेत्र आता है। ठीक है, मतलब मैं पूर्वी क्षेत्र की, कॉमन पूरे एक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, पूर्वी क्षेत्र की, तो उसमें पूरे को हम पूर्वी राजस्थान बोलते हैं। और इसी पूर्वी राजस्थान में भाई कौन सी नदी बहती है आपकी? बनास, माही, चंबल। ठीक है, ये आपकी तीन नदी बहती है। तो तीन नदी बहने के कारण यहां आपकी जड़ोद मिट्टी, जड़ोद मृदा पाई जाती है। और पूर्वी क्षेत्र में जड़ोद मृदा पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? कि भाई जो पूर्वी आपका क्षेत्र है ये समतल धरातलीय क्षेत्र है, यानी कि समतलीय धरातलीय क्षेत्र नदियों के क्षेत्र को बोला जाता है, इसलिए यहां जड़ोद मृदा पाई जाती है, याद रखना। अगर हम स्पेशल गंगापुर जिले की बात करें ना भाई, गंगापुर जिले की, तो ये देखिए गंगापुर, आपका गंगापुर सिटी जो जिला है ना, ये स्पेशल आपका बनास बेसिन का क्षेत्र है, बनास बेसिन का लगता हुआ क्षेत्र है भाई। इस वजह से यहाँ पर भूरी मिट्टी भी देखने को मिलती है, यानी कि भूरी मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलता है। कौन सी भाई? भूरी मिट्टी का विस्तार। कहाँ कहाँ बता रहा हूं भाई? मैं गंगापुर सिटी में, जिले की बात कर रहा हूँ, पूरे जिले की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी नदी का बेसिन है भाई? गंगो बनास बेसिन है। ठीक है, इस वजह से आपके यहाँ पर ये मिट्टी देखने को भी मिलती है। दूसरी बात, इसी गंगापुर जिले में भाई आपको लाल और पीली मिट्टी भी देखने को मिल जाती है। लाल और पीली मिट्टी क्यों मिल जाती है? याद रखना कि इसी बनास बेसिन के क्षेत्र में भाई आपका गंगापुर जिले का एक मालपुरा और करौली क्षेत्र लगा हुआ है, जिसके कारण यहां पर मालपुरा और करौली के क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी भी देखने को मिलती है। तो मोटी मोटी बात अगर अपन दोहराएं तो भाई याद रखना कि गंगापुर जिले में आपके मुख्य रूप से जड़ोद मिट्टी मिलती है। अगर पूछ ले कि इसके अलावा कौन सी मिट्टी मिलती है, तो भूरी मिट्टी भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। किसके कारण? बनास बेसिन के कारण। और तीसरी मिट्टी आपको यहाँ लाल और पीली मिट्टी भी देखने को मिलती है। भाई अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें ना, तो गंगापुर सिटी जिले में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसको वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार अल्पी सोइल नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अल्फी सोइल, कौन सी सोइल बोला गया है भाई? अल्फी सोइल। वैज्ञानिक वर्गीकरण जो मिट्टी का किया गया है ना भाई भारत में, वो 5 प्रकार की मिट्टियों का किया गया है, यानी कि इस वर्गीकरण में 5 प्रकार की श्रेणियां मिट्टी की बताई गई है, जिनमें से अगर हम बात करें वैज्ञानिक मृदा वर्गीकरण के आधार पर, तो भाई गंगापुर जिले के अंदर आपकी अल्पी सोइल पाई जाती है। और ये अल्पी सोइल जो होती है भाई जड़ोद मिट्टी को ही बोला जाता है। वर्गीकरण के अनुसार, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार जड़ोद मिट्टी को ही क्या बोला जाता है भाई? अल्फी सोइल। याद रखना, ये आपकी मिट्टी खत्म। मिट्टी की बात आ रही है भाई, तो मेरे को एक लेटेस्ट न्यूज याद आ रही है मिट्टी से। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन की मिट्टी आई है। सुना है ना भाई? सुना है, जरूर सुना है। क्या बोल रहे हो? हाँ, तो भाई ये आपके पंकज उदास जी का क्या है? गाना है, पंकज उदास। करंट का बता रहा हूं भाई, करंट जी के बता रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। पंकज उदास जी का अभी पिछले या गत माह में निधन हो गया है। तो ये उनका गाना है, फिल्म का नाम था नाम। कौन से फिल्म का था भाई? ये नाम फिल्म का, जिसमें संजय दत्त ने खलनायक की, हाँ, संजय दत्त ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। ठीक है भाई, अब ये इतना फेमस क्यों है गाना? क्योंकि ये पंकज उदास के जो सॉन्ग कैरियर था ना, उस कैरियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ गाना था भाई, इसलिए इसको याद रखना। पंकज उदास जी का क्या हो गया है? निधन। लता मंगेशकर जी जब गुजरी थी ना भाई, तो लता मंगेशकर, एक पता नहीं कौन से स्टेट का पेपर था बीपीएस का, उसमें यह क्वेश्चन देखने को मिला था कि लता मंगेशकर जी के संगीत कैरियर का पहला गाना कौन सा था। तो भाई करंट में ये देख के चलना आप लोग भी।
अगर दोस्तों मिट्टी के बाद में जलवायु के अंदर ही हम दूसरा पॉइंट की बात करें ना, तो भाई आपका आएगा नदी अपवाह क्षेत्र। यानी कि भाई ये यहाँ पर कौन सी आपकी गंगापुर सिटी में कौन सी नदी मिलती है, कहां से निकलती है, कहां बहती है और कहां छूमंतर हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना भाई आपके यहाँ जो गंगापुर सिटी है ना, इसमें गंभीर नदी आपकी बहती है। बाढ़ लगे ना गंभीर पर बात लगे ऐसी गंभीर, सुना होगा ना ये। हाँ, तो वही आपकी गंभीर नदी बहती है। क्या गंभीर ही करूं? चलो भाई मैंने गलत बता दिया आप लोगों को, यहां गंभीरी नदी बहती है। ऐसे आप तो नहीं है ना ऐसे स्टूडेंट, भाई बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। देखो मेरा मकसद यहाँ यही है कि भाई जो आपकी गलत फहमी है ना, उनको थोड़ी बारीकी से देखो। ठीक है, उनको थोड़ी बारीकी से देखो। देखो मैं फिर बताता हूँ आपको, आप लोग भी देखो, ढंग से देखो। गंभीर, कौन सी नदी बहती है भाई आपकी? गंभीर। गंगापुर सिटी जिले में होकर गंभीर नदी बहती है। जो गंभीरी नदी है ना भाई, वो आपकी चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। गंभीरी नदी जो कि बेड़च नदी की सहायक नदी है। किसकी? बेड़च नदी की सहायक नदी है। और गंभीर नदी आपकी कहां बहती है भाई? गंगापुर जिले में। यानी कि हम कहें सीधा सीधा तो सब पूर्वी राजस्थान में बहने वाली है। और पूर्वी राजस्थान में ये यमुना नदी की सहायक नदी है भाई। कौन सी? गंभीर। तो इसलिए दोस्तों याद रखना, गंभीर नदी भाई गंगापुर सिटी में इसका अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। ये आपकी यमुना की सहायक नदी है भाई, याद रखना। किसकी? यमुना की सहायक नदी। ठीक है, एक चीज भाई, इसका उद्गम देख लो, इसका उद्गम देख लो है उद्गम देख लो भाई। ये आपकी सपोटरा की पहाड़ियों से निकलती है। सपोटरा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है भाई, जिसका कौन से जिले में? करौली जिले में उद्गम क्षेत्र आता है भाई, याद रखना। सपोटरा कहाँ है भाई? करौली में। तो करौली की सपोटरा की पहाड़ियों से ये निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र देख लेते हैं, बहाव क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, इसका जो बहाव क्षेत्र है ना, वो आपका करौली है। करौली से निकलती है, फिर ये गंगापुर सिटी जिले में आ जाती है, फिर ये वापस करौली में चल जाती है, फिर वापस भरतपुर में आ जाती है, भरतपुर से चलकर भाई ये आपके यूपी में चल जाती है, यूपी में जाकर ये आपकी फिर राजस्थान के धौलपुर में आ जाती है, फिर भाई ये धौलपुर से वापस आपकी यूपी में प्रवेश कर जाती है। और यूपी में कहां प्रवेश करती है भाई? आपका एक मैनपुरी जिला है, मैनपुरी। मैनपुरी जिला है ना, इटावा मैनपुरी, मैनपुरी चाकू। पहले भाई आज से 20 साल पहले बड़े फेमस थे मैनपुरी चाकू। जैसे आपका अलीगढ़ का ताला फेमस है ना यूपी में, ऐसे ही मैनपुरी चाकू मिलते थे भाई, बड़े फेमस थे। अब तो मुझे पता नहीं, लेकिन पुरानी फिल्मों में मैंने देखा हुआ है मैनपुरी चाकू। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी भाई, उसमें देखा था। तो मैनपुरी जिला ये वहीं से है ये। तो मैनपुरी जिले में यमुना नदी में ये क्या हो जाती है भाई? अपना पानी मिला देती है, यानी कि उसमें समा जाती है, मिल जाती है, अपना दिल मिला लेती है। ठीक है, तो याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि करौली से निकलती है, निकल के आपकी गंगापुर में आ जाती है, फिर आपकी करौली में चल जाती है गंगापुर से, फिर करौली से भरतपुर में चल जाती है, फिर भरतपुर से यूपी में चल जाती है, और यूपी में चल के फिर राजस्थान में आ जाती है धौलपुर के अंदर। और फिर धौलपुर से निकलकर भैया अपना रास्ता ये बदल लेती है। इसको मतलब क्या, एक बार दिल लगाती है, फिर दिल लगाने आ जाती है, फिर दिल भर जाता है, तो फिर वापस अपने यमुना में चल जाती है। तो ये इसका है बहाव क्षेत्र, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं दो। राजस्थान की एकमात्र नदी जो एक ही जिले में दो बार बहती है, एक ही जिले में दो बार बहने वाली, दो बार बहने वाली नदी। ठीक है भाई, राजस्थान में दो बार बहने वाली नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी जो राजस्थान में दो बार बहती है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो यूपी में दो बार बहती है, यूपी में दो बार बहती है भाई, यूपी में। ठीक है, तीनों का आंसर आपका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई? हाँ, गंभीर नदी।
इसी नदी के किनारे राजस्थान के अंदर, इसी नदी के किनारे राजस्थान के अंदर भाई एक घास, एक वनस्पति होती है जिसका नाम है उगटन। क्या है? उगटन। ये सिर्फ आपको इसी नदी के किनारे देखने को मिलती है भाई, उगटन की घास। इसी वजह से इसका उपनाम हो गया उगटन नदी। उगटन नदी, भाई ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक उपटन भी होता है भाई, एक राजस्थान का लोक शब्द है, यानी कि जो आम शब्द है राजस्थानी लैंग्वेज का, उबटन। जब शादी होती है ना तो प्रिय होता है या प्रियतमा होती है, प्रिय की प्रियतमा, उसको जो हल्दी का उपटन लगाया जाता है, हर जगह ही लगता है खैर, लेकिन राजस्थान में से उपटन बोलते हैं और जगह और कुछ बोलते होंगे। तो एक उपटन होता है, एक ये अपनी उगटन नदी है, याद रखना दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, याद रखना, आप भी याद रखना कि ये गंभीर नदी है जो पूर्वी राजस्थान में बहती है। गंभीरी नदी आपकी चित्तौड़ जिले में देखने को मिलती है, यानी कि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ साइड में देखने को मिलती है, ठीक है। और जो वो नदी है ना, वो भाई बेड़च की, क्या है, बेड़च नदी की सहायक नदी है गंभीरी। ये किसकी है? यमुना नदी की। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर दोस्तों हम बांध की अगर यहाँ बात करें ना कि गंगापुर सिटी में कौन सा बांध है, तो भाई एक बांध था गंगापुर सिटी में, जो अब गंगापुर सिटी में, लेकिन पहले वो में आता था भाई, और बड़ा फेमस बांध है। और अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के हर एग्जाम में, लगभग लगभग देखने को मिलता है। इस बांध का नाम है भाई पांचना बांध। और अपने आप में भाई ये स्पेशल है, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र पूर्णतया मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है भाई, राजस्थान का पूर्णतया मिट्टी से निर्मित एकमात्र बांध। दोस्तों इस जो बांध शब्द है ना, इसको राजस्थान में यानी कि पूर्वी राजस्थान में लोकल भाषा में बंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद। बांध का ही उपभ्रंश हो गया है बंद, ठीक है भाई। तो ये राजस्थान का पूर्णतया मिट्टी से निर्मित एकमात्र बांध है, याद रखना भाई। ये है कहां पे? तो भाई ये एक हुडला गांव है भाई, हुडला। अगर आपसे प्रॉपर इसकी स्थिति पूछी जाए ना कि भाई प्रॉपर कहां देखने को मिलता है, तो ये हुडला गांव है जो करौली में आता है भाई। कहां आता है? करौली में। ये अमेरिका के सहयोग से, यूएस यानी कि अमेरिका के सहयोग से 2004 में निर्मित हुआ, ठीक है भाई। स्पेशल फैक्ट है, अमेरिका के सहयोग से ये बना। जैसे अपने बोकारो स्टील प्लांट लगा था ना भाई, बोकारो किसके सहयोग से लगा था? कमेंट करके बताओ। देखिए दोस्तों, ये जो बांध है ना भाई, इसमें ये इतना बड़ा बांध है, इसकी 5 उपनदियां हैं, यानी कि इसकी 5 सहयोगी नदियां हैं। किसकी? कौन सी नदी बताई थी भाई? गंभीर बताई थी ना। इसकी 5 सहायक नदियां हैं, उन पांचों का जल जो संगम है वहां पर इसको निर्मित किया गया है। और वो स्थान कहां है भाई? हुडला गांव में, करौली के अंदर, ठीक है। 5 सहायक नदी कौन कौन सी है साहब, ये देख लो। और इसी 5 सहायक नदियों का जल इसमें इकट्ठा किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। अटा, बदावरी, भैंसावट, बरखेड़ा और माची। बरखेड़ा और माची, ये भाई 5 इसकी सहायक नदियां हैं गंभीर की। और इन पांचों नदियों का जल, इन पांचों नदियों का जल आपका कहां भाई? इसमें एकत्र किया जाता है, याद रखना एक चीज। सर जी यहाँ पर क्या कोई बांध परियोजना भी देखने को मिलती है क्या? बांध परियोजना भी देखने को मिलती है क्या? हाँ भाई, यहाँ पे एक बांध परियोजना देखने को मिलती है। ये बाघ मत समझ जाना भाई, बांध है बांध, है ना, जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये कभी बाघ समझ जाओ। इसके ऊपर न की बिंदी है। आजकल बड़े बच्चों को छोटों से ज्यादा बताना पड़ता है भाई। बांध परियोजना, तो भाई इस पे मोरा सागर, कौन सी? मोरा सागर बांध परियोजना आपकी प्रगति पर है, याद रखना। कौन सी नदी पर कार्यरत है या प्रगतिधीन है? तो भाई ये आपकी
बाण लगे ना गंभीर पर बात लगे अति गंभीर नदी पर, गंभीर नदी पर ये आपके कार्यरत है। ये आपका बस इतना ही आएगा भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब कोई मोटा मोटा ये याद रखो, बस बहुत है। देखिए भाई, गंगापुर की कला और संस्कृति के बारे में अब हम पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा कला, गंगापुर सिटी की कला और संस्कृति के बारे में, वो होगा आपका मंदिर। यहाँ पे कौन से आपके मंदिर या टेम्पल देखने को मिलते हैं फेमस। पहला जो मंदिर आपका देखने को मिलेगा ना, पहला मंदिर श्री काल भैरव मंदिर, ठीक है। इसकी स्थिति कहाँ है भाई, ये आपके सुंदरिया तालाब के ऊपर बना हुआ है भाई। कहाँ बना हुआ है, सुंदरिया तालाब के ऊपर। और ये जो मंदिर है ना भाई, ये आपकी गंगापुर सिटी से, गंगापुर सिटी जो मेन शहर है ना, वहां से 10 किलोमीटर दूर है भाई, 10 किलोमीटर दूर है भाई। काल भैरव से एक मंदिर याद आ गया मेरे, काला गोरा भैरव मंदिर या काला गोरा भैरव मंदिर। अभी पढ़ाया था भाई थोड़े दिन पहले, रणथंभौर का किला जब पढ़ाया था ना आपको, उसमें। तो कमेंट करके जल्दी बता दो, और भाई लाइक कर दो। मेरे तो ध्यान रहती नहीं है पढ़ाने के चक्कर में, आप पढ़ने के चक्कर में ध्यान नहीं रखते भाई। लाइक जरूरी है, हमारी टीम की डोज है। जब तक आप लाइक कमेंट शेयर नहीं करोगे तो हमें वो डोज कैसे मिलेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिन भाइयों ने बिना सब्सक्राइब किए इस चैनल पर बने हुए हैं, वो भी यार प्यारे से जल्दी मेरे सब्सक्राइब कर दे भाई। दूसरा मंदिर देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा मंदिर कौन सा है, लहकोड़ देवी मंदिर। ये भाई लहकोड़ देवी मंदिर है ना, ये गंगापुर में एक गांव है भाई, पिपलोदा, पिलोदा, पिपलोदा गांव में है भाई। और ये गंगापुर सिटी से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भाई, शहर से। अगर हम यहाँ तीसरे मंदिर की बात करें, गंगाबाई मंदिर, भाई ये गंगाबाई का मंदिर है ना आपका, गंगापुर सिटी के अंदर देखने को मिलता है। और ये वही मंदिर माना जाता है जिसका नाम आपका जो कौशलगढ़, इसका जो पुराना नाम था ना, उसका नाम बदलकर गंगापुर इसी मंदिर के नाम पर, दूसरा रीजन इतिहासकार बताते हैं कि इसी मंदिर के नाम पर पड़ा था भाई। एक आपका इसी मंदिर को अगर हम जोड़ के पढ़े ना, तो एक आपका गंगा श्याम मंदिर है। कौन सा, गंगा श्याम मंदिर। ये मंदिर आपका दोस्तों जोधपुर में देखने को मिलता है, इससे कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मंदिर आपका जोधपुर में देखने को मिलता है भाई, हाँ जोधपुर में। और भाई जो ये जोधपुर में देखने को मिलता है ना, ये बनवाया था आपका राजा गंगा ने, जो यहाँ के शासक थे। और इस मंदिर की एक अद्भुत कहानी है, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, बहुत जल्दी इसकी कहानी मैं आपको लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा। इसकी कहानी यह है कि भाई जब राव गंगा का जब विवाह हुआ, तो इनकी जो पत्नी थी ना भाई, उनको एक, मतलब जैसे आजकल हम ठाकुर जी रखते हैं घर में, तो इस तरह से एक श्याम जी उन्होंने रख रखे थे। तो जब उनको दहेज में मिले थे वो, यानी कि जब उनकी पत्नी वहां से अपने मायके से अपने ससुराल के लिए प्रस्थान करी, तो वो अपने इस श्याम जी को साथ में ले गई। तो इसी मंदिर को दहेज वाला मंदिर भी बोलते हैं भाई, याद रखना कौन सा, दहेज वाला मंदिर, दहेज वाला मंदिर। और ये पूछा गया है भाई, निर्मित किसने कराया था, जोधपुर के शासक थे गंगा, उन्होंने इसको बनवाया था। एक आपका धुंधलेश्वर मंदिर है भाई, धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। भाई ये आपका जो गंगापुर सिटी शहर है ना, वहां से 4 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में ऊपर स्थित है भाई, अरावली पहाड़ियों में स्थित है। और यहाँ भाई एक फेमस भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण नवमी, नवमी के दिन भाई यहाँ एक फेमस मेला लगता है, जिसको धुंधलेश्वर महादेव का मेला भी बोलते हैं। और ये आपके 4 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रेणी पर है, जहां एक प्राकृतिक झरना भी बहता है, ठीक है भाई, याद रखना। अरावली की जितनी भी ऊंची पर्वतमालाएं हैं और वहां पर जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो सरिस्का की पहाड़ियों में हो, चाहे रणथंभौर के जंगल में हो, या फिर आपके कुंभलगढ़ के आसपास हो, और या फिर आपके माउंट आबू में जाके देख लो भाई, चारों तरफ कहीं देख लो, अरावली की पर्वतमाला की सबसे दूसरी बड़ी खासियत यही है कि भाई यहाँ पे प्राकृतिक झरने देखने को मिलते हैं। चाहे आपका अलवर में नारायणी माता, पांडुपोल, भड़तरी, नीलेश्वर, नीलकंठ, आपके रणथंभौर में जाके देख लो, ठीक है, या फिर आपके माउंट आबू में जो है मंदिर, कुंभलगढ़ में है, कहीं देख लो, मतलब अरावली पर्वतमाला पूरी को देख लो भाई, वहां प्राकृतिक झरने देखने को मिलते हैं भाई। अगर हम अन्य मंदिरों की बात करें ना, तो अन्य मंदिरों में आप देख लो, एक दाऊ जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, ये आपको गंगापुर सिटी में देखने को मिलेगा भाई। और दूसरा एक दाऊ जी का बड़ा मंदिर कहाँ है भाई, दीव जिले में। दूसरा कहाँ है, दीव जिले में, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।
अगर हम इसके अलावा और मंदिरों की बात करें तो बद्रीनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ महाराज का मंदिर, ठीक है भाई, गोपीनाथ महाराज का मंदिर, ये तीनों मंदिर आपको वहीं देखने को मिलेंगे। एक आपका भाई जगदीश जी का मंदिर याद रखना, कौन सा, जगदीश जी का मंदिर, ये भाई आपके नादौती तहसील में देखने को मिलेगा, यहाँ पे नादौती। और यहाँ पे भाई एक फेमस मेला भी लगता है नादौती में इसी मंदिर के उपलक्ष्य में। कब लगता है भाई, जो आपकी श्रावण मास की अमावस्या, श्रावण मास की अमावस्या आती है ना भाई, उसको यहाँ फेमस मेला लगता है भरा भर का एक दिन का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक आपका जगदीश जी का मंदिर है भाई, जिसे हम सपनों का मंदिर बोलते हैं, याद है ना, सपनों का मंदिर, जगदीश जी का मंदिर, जिसे दूसरा उपनाम क्या है, सपनों का मंदिर। कहाँ स्थित है भाई, उदयपुर में स्थित है। भगत सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था 1652 यानी कि 1652 में, ये याद रखना। फेमस मंदिर है, सपनों का मंदिर बोला जाता है। जगत जी जो महाराज थे उनको सपने में आके मतलब बताया जाता है कि भाई भगवान विष्णु ने उनको सपने में रात को सोते समय बोला था कि भाई मैं अब यहीं पे वास करना चाहता हूँ आपके राज में, तो आप मेरा मंदिर है उसका निर्माण करवाइए। और इसका लगभग 25 वर्ष तक इसका काम चला था, इस मंदिर का भाई लगभग 25 वर्ष तक काम चला था, यानी कि जगत सिंह के पूरे शासन काल में इस मंदिर को बनवाया गया था, जो कि 1652 में तैयार हो गया था। तो याद रखना भाई, ये फेमस मंदिर है कुछ आपके, ठीक है। तो ये कुछ मंदिर हैं आपके यहाँ से देखने को मिलते हैं फेमस, 1 2 3 4। इसके बाद में ये आपके छोटे मंदिर हैं। हाँ, एक मंदिर और देखने को मिलता है भाई, श्याम बाबा का मंदिर, कौशलगढ़ का श्याम बाबा का मंदिर। तो भाई कौशलगढ़ का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका गंगापुर सिटी का पुराना नाम कौशलगढ़ था, तो उसी के नाम पर इस श्याम बाबा का मंदिर बनाया गया है। और ये जो श्याम बाबा का मंदिर है, ये प्रतिरूप है किसका, खाटू श्याम का, ठीक है। तो खाटू श्याम मंदिर की तर्ज पर यहाँ कौशलगढ़ के श्याम बाबा का मंदिर बनाया गया है। और कौशलगढ़ का मंदिर श्याम मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि गंगापुर सिटी का पुराना नाम क्या था भाई, कौशलगढ़। तो ये कुछ मंदिर आपको मैंने बता दिए हैं, एक मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ क्योंकि आप छोटे बच्चे हो ना, तो समझने में आपको दिक्कत होती है। कौशलगढ़ या कुशालगढ़ का बाबा श्याम मंदिर, बाबा श्याम मंदिर। और ये भाई ज्यादा पुराना मंदिर नहीं है, ये अभी नवनिर्मित मंदिर है, एकदम लेटेस्ट नवनिर्मित, याद रखना, नवनिर्मित मंदिर है और 2022 में बनकर तैयार हो गया था भाई, याद रखना 2022 में निर्मित हुआ। ये बड़ा मंदिर है, फेमस मंदिर है, ये भी मेले वेले लगते रहते हैं यहाँ, जैसे खाटू श्याम का अभी वर्तमान में चल रहा है ना, इसी तरह से यहाँ पे अभी लेटेस्ट में चल रहा है मेला, तो इसलिए ये फेमस हो जाता है। तो ये मंदिर आपके कला और संस्कृति में है, याद रखना। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर किले की बात करें तो यहाँ कोई मशहूर किला देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ की एक तहसील है नादौती, गंगापुर जिले की बात कर रहे हैं, तो ये किला आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। किला का नाम है नादौती का किला भाई, नादौती का। अब भाई इंपॉर्टेंट तो वैसे ये है नहीं, लेकिन गंगापुर सिटी में पड़ता है तो पढ़ना है, और अभी अच्छी कंडीशन में है, ये ठीक ठाक कंडीशन में है भाई, ये देखने को मिलता है। इसे जयपुर रियासत की आंख कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, आंख, जयपुर रियासत की आंख कहा जाता है, क्योंकि ये जो किला था ये जयपुर रियासत के अधीन था, इसको जयपुर रियासत तो बनवाया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि इस किले ने खुद ने भाई कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, यानी कि इस किले के द्वारा यहाँ के शासकों के द्वारा कोई युद्ध नहीं किया गया, लेकिन इसने कई मुगल और कई हिंदू राजाओं के युद्धों को देखा है, यानी कि उन युद्धों का ये गवाह रहा है। तो बस दोस्तों, आपको यहाँ से बस इतना ही किले में आपको देखने को मिलता है कि भाई जो नादौती का किला है ना, वो जयपुर रियासत की आंख कहा जाता है। अब कौन सी आंख कहा जाता है, दाई के बाई, वो तो देखने को नहीं मिलता। और जब मैं आपको मैटर तैयार कर रहा था आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए, तब मैंने ये मुझे देखने को मिला कि भाई नादौती के किले को जयपुर रियासत की आंख के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, हाँ, देखिए दोस्तों, किला हमारा हो गया, कला संस्कृति की बात हो गई, मंदिर हमने देख लिए, यहाँ के मेलों में हम घूम लिए, और जैसा कि आप लोगों के फेमस, आप कहते हो कि सर आपका एक फेमस डायलॉग तो अंत में आप सुनाई दो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मेले में हम मंदिर में गए भाई, प्रसाद चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा के मेले में घूमे, मेले में हमने चाट पकौड़ी खाएंगे, मेले में जाएंगे चाट पकौड़ी खाएंगे, तो वही वाला डायलॉग है। तो यहाँ से प्रसिद्ध व्यंजन, यहाँ से प्रसिद्ध व्यंजन और भाई मिठाई देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ जो फेमस मिठाई है ना भाई, वो आपकी खीर मोहन है। मिठाइयों में कौन सी है, मोहन खीर,
मोहन खीर आपकी यहाँ फेमस मिठाई है। भाई अगर मैं आपसे सीधे सीधे अर्थों में ये कहूं कि भाई मोहन खीर की वजह से गंगापुर सिटी की पहचान है, तो इसमें कोई दोहरा या शक नहीं है। क्योंकि भाई ये जो मोहन खीर है ना, ये विश्व विख्यात मिठाई है भाई, यहाँ की विश्व विख्यात मिठाई है। और देखिए मोहन खीर, खीर से ये मत समझना कि साहब ये कोई खीर होगी, इसकी फोटो देखो आप, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो मोहन खीर यहाँ की विश्व विख्यात मिठाई है, बस इतना ही याद रखना है। अगर व्यंजन में अगर मैं आपको बताऊं भाई, अगर मैं आपको व्यंजन में बताऊं, तो यहाँ पे भाई स्पेशल आलू की सब्जी है, स्पेशल आलू की सब्जी, ठीक है भाई। और टिक्कड़, प्लस में टिक्कड़, टिक्कड़ आप जानते हो भाई, है ना, वही टिक्कड़ यहाँ स्पेशल व्यंजनों में है। इसके अलावा अगर व्यंजनों में या मिठाइयों में, दोनों में शामिल हो जाता है, अगर आप देखें तो मालपुआ, मालपुआ का नाम आपने सुना होगा भाई, राजस्थान में बड़ा फेमस है मालपुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि मालपुआ कहाँ का फेमस है, तो भाई डिग्गी मालपुरा, जो कि कल्याण जी का मंदिर है ना, वहां का फेमस है, टोंक जिले के अंदर आता है। और जो वहां कल्याण जी महाराज है, यानी कि कृष्ण जी का एक स्वरूप है डिग्गीपुरी कल्याण जी महाराज, वहां प्रसाद या भोग के रूप में वहां भाई मालपुए का प्रसाद चढ़ता है। ये राजस्थान और विश्व में सबसे ज्यादा विख्यात है डिग्गी मालपुरे के मालपुआ, ठीक है भाई। ये वही मालपुरा है भाई, डिग्गी मालपुरा जो मैंने आपको बताया था, करौली टोंक, टोंक का मालपुरा, बनास बेसिन क्षेत्र, वही वहीं पे आता है। ये आपके व्यंजन है, और व्यंजनों में मालपुआ यहाँ आपका सबसे फेमस है। तो तीन मिठाई और व्यंजनों में तीन चीजें हैं भाई, एक आपका मोहन खीर, एक आपका स्पेशल आलू की सब्जी और टिक्कड़, और एक मालपुआ। मालपुआ इतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ चलता है, तो इसलिए हमें ये देख लेना है, इंपॉर्टेंट है भाई। एक बामनवास मैंने आपको पढ़ाया था, इसको थोड़ा याद रखना। जो बामनवास है ना भाई, ये आपका गंगापुर जिले का एक तहसील और उपखंड है। पहले सवाई माधोपुर में आता था, लेकिन अब गंगापुर में शामिल हो गया है। भाई याद रखना, बामनवास जो गांव है ना, इसको प्रशासनिक अधिकारियों का गढ़ या गांव कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पढ़ने को मिलता है हमें किताबों में कि भाई 150 प्लस अभी तक यहाँ से बड़े आरएस और बड़े आईएएस, यानी कि प्रशासनिक उच्च सेवाओं में अधिकारी यहाँ से निकले हैं। लेकिन व्यक्तिगत अगर मैं आपको बताऊं, तो भाई ये संख्या है ना आपकी 300-250 प्लस है, यानी कि 250 प्लस के आसपास, ये 300 प्लस के आसपास आपकी संख्या है, यानी कि 250 प्लस यहाँ से बड़े भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आईएएस आरएएस निकले हुए हैं। तो इसे भाई इंपॉर्टेंट ये है कि बामणबास जो तहसील है ना भाई, खुद गांव तहसील भी है, लेकिन जो खुद बामणबास गांव है, इसे प्रशासनिक अधिकारियों का गढ़ कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, जल्दी से इस क्लास को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शेयर करने के साथ में जो मेरे प्यारे बंधु या साथी बिना सब्सक्राइब किए हुए आप जो ये देख रहे हैं, उस चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में एक प्यारा सा पप वाला लाइक कर दीजिए। कमेंट आप करते रहिए भाई, ये हमारी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हम, जो हमारी टीम है वो आपके, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें, अच्छे से अच्छी ज्ञानवर्धक सामग्री हम आपको उपलब्ध करा सकें, अच्छे से अच्छा हम आपको और मतलब आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकें। तो दोस्तों उसके लिए आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, ये मोटिवेशन का हमारा काम करता है। और हाँ, एक अति महत्वपूर्ण सूचना, हमारे ऑफिशियल गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर चैनल पर बहुत जल्दी आपकी पशु परिचर की जो भर्ती है, उसमें जो आपका पार्ट बी यानी कि भाग ब है, उसकी तैयारी के लिए नीरज यानी कि मेरे द्वारा एक नई क्लास लाई जा रही है। कंटिन्यू बने रहें, जल्दी से जल्दी इस क्लास को अटेंड करने के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगली मुलाकात आपके पशु परिचर की नई भाग ब की क्लास में होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।